हर इंसान इस संसार में 3 गुण लेके आता है, जन्म से ही लेके आता है। ऐसा नहीं है कि जन्म लेकर आया और इस संसार में उसे मिला, ना, वो जन्म से ही लेके आता है। जैसे आपने कभी महसूस किया है कि कभी कभी आपके अंदर एक एनर्जी आती है कि कुछ संसार में मैं कर दूं, मैं रेडियो बना दूं, मैं टेलीविजन बना दूं, मैं अमीर बन जाऊं, मैं इतिहास बना दूं। पॉजिटिव विचार आते हैं ना, जैसे दशरथ माझी के अंदर आया था कि मैं पहाड़ काट के रास्ता बना देता हूं। कुछ ऐसी क्वालिटी इंसान के अंदर जागृत हो जाती है कि वो दुनिया में इन्वेंशन कर देता है। थॉमस एल्वा एडिसन के पास यही क्वालिटी बढ़ गई थी। उसने बिजली से बल्ब बना दिया, या बिजली का बल्ब बना दिया। या मार्कोनी के अंदर ये क्वालिटी बढ़ गई थी, उसने रेडियो बना दिया। मार्टिन लूथर के पास ये क्वालिटी बढ़ गई, उसने कहीं ना कहीं ये मोबाइल फोन बना दिया। तो हर इंसान के अंदर पॉजिटिव क्वालिटी होती है। दूसरा है निगेटिव। ये क्या है? निगेटिव क्वालिटी क्या है? किसी ने आपके साथ थोड़ा सा गलत किया, क्या क्या सोच लेते हैं आप? उस इंसान को मैं जाता हूं, उसके छोटे छोटे पीस कर दूंगा, उसको काट दूंगा, उसको फिर ले जाके कहीं गाड़ दूंगा, किसी को पता ना चलेगा। ऐसे ऐसे विचार निगेटिव आते हैं। लेकिन पॉजिटिव जब आता है तब, और निगेटिव जब आता है तब, दोनों स्टेट में एक तो है क्वालिटी जो दोनों को बैलेंस करता है। कहता है ना, तुम ज्यादा सोच रहे हो। फिर वो निगेटिव वाले को भी समझाता है, पॉजिटिव वाले को भी समझाता है। इसी को भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन को समझाया था। जब अर्जुन ने पूछा था कि प्रभु, हम तो नहीं चाहते हैं पाप करें, हम तो नहीं चाहते हैं सन्यासी बने या पूजा पाठ करें, तो कौन है हमारे अंदर जो हमसे किसी का गलत करवा देता है, पाप कर्म करवा देता है, या हमसे कोई अच्छा कर्म करा देता है, हमें सन्यासी बना देता है? कौन है? तो भगवान कृष्ण ने कहा, तुम एक चीज भूल गए कि इन सब के बावजूद भी इंसान अपने कर्म क्षेत्र में टिका हुआ है, तो इन दोनों को तो कोई ना कोई बैलेंस कर रहा है। चलो आज मैं इसका रहस्य तुम्हें बताता हूं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रानू बाबू, और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आपके लिए कहानी, कविता और मोटिवेशनल वीडियो लेकर आता हूं। इसी श्रृंखला में आज लेकर आया हूं कि हर मनुष्य के अंदर 3 गुण होते हैं। तो आइए सब्जेक्ट को शुरू करें। इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जहां मेरा ये सब्सक्राइब बटन है, वहां आप अगर प्रेस करेंगे तो दूसरे चैनल का आ जाएगा नाम, तो उसको आप सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों, ये प्रकृति जो है 3 गुण पे चलती है, तमस, रजस और सत्व। इसमें जो तमस है वो कहीं ना कहीं विनाश का काम करता है, और जो इसमें रजस है वो क्रिएट करता है, बनाने का काम करता है। वो आपके अंदर पॉजिटिव विचार है, और तमस जो है वो निगेटिव विचार है। और इलेक्ट्रॉन मान के चलिए, जो सात्विक है, सत्व है, वो कहीं ना कहीं आपका बैलेंस है। पश्चिम में जब वैज्ञानिकों ने अणु को तोड़ा, तो ठीक वही बात सामने निकल के आई जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को 5000 साल पहले कहा था। जैसे आपने सुना है ना नाम, इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन। तो इसमें जो न्यूट्रॉन है वो कहीं ना कहीं वो निगेटिव शक्ति है। पॉजिट्रॉन जो है वो पॉजिटिव है, और इलेक्ट्रॉन है वो बैलेंस है। वो दोनों को बैलेंस करता है, पॉजिटिव को भी, पॉजिट्रॉन को भी, और न्यूट्रॉन को भी। जो बहुत गहरे में नहीं गए इस संसार में, उन्होंने इसको 3 नामों से पुकारना शुरू कर दिया। वो कौन 3 नाम है? वो है ब्रह्मा, विष्णु, महेश। जो भगवान शिव हैं, वो तमस के काम करते हैं, विनाश का काम करते हैं। इसलिए तो उनका रुद्र रूप है। जो ब्रह्मा जी हैं, वो रजस का काम करते हैं, वो क्रिएट करते हैं।
और लोगों का भाग्य लिखते हैं। और जो भगवान विष्णु है वो बैलेंस करते हैं। वो ब्रह्मा जी को बैलेंस करते हैं, शिव जी को भी बैलेंस करते हैं। जब शिव जी रुद्र रूप धारण करते हैं तो विष्णु जी उनको समझाते हैं। और जब ब्रह्मा जी कभी बिगड़ते हैं या बहुत ज्यादा अच्छा करने पे आते हैं तो वहां भी विष्णु जी बैलेंस करते हैं। तो हमारे जीवन में भी ये 3 क्वालिटी हमको प्रकृति ने दिया ही दिया है। कभी हमारे अंदर निगेटिव बहुत होने लगता है, हम वहां डिप्रेशन में चले गए, टेंशन में चले गए, उसके बावजूद भी हम मर थोड़ी जाते हैं, खत्म थोड़ी हो जाते हैं, बच ही जाते हैं ना। कैसे बच जाते हैं? और कभी कभी हम बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं। वो गाना सुना है ना, आजकल पैर जमी पे पड़ते नहीं मेरे, देखा है तुमने कभी मुझे उड़ते हुए। तो इंसान की जिंदगी में बहुत ज्यादा सफलता आ जाती है, बहुत ज्यादा पैसा आ जाता है तो वो पागल हो जाता है, पॉजिटिव पागल हो जाता है। उसको लगता है मैं ही मैं हूं, मैं ही मैं हूं, मेरे अलावा कोई दूसरा नहीं। और इंसान के जीवन में जब कुछ गलत समय आता है, कुछ बुरा समय आता है तो एकदम से वो पागल हो जाता है और कहता है मैं दुनिया को जला दूंगा। अब ये गाना आई थी ना, अगर तुझे कुछ हो गया सारी दुनिया जला देंगे। तो वही वाली है कि जो इसमें जो तमस है वो सारी दुनिया जलाने की बात करता है, और जो रजस है वो दुनिया को फिर से बसाने की बात करता है, और जो सत्व है वो दुनिया को बैलेंस करने की बात करता है। इसी तरह हमारे अंदर भी है, नेगेटिव जब आता है उसको भी कहीं ना कहीं हमारे अंदर जो बैलेंस तत्व है वो उसको बैलेंस करता है। बहुत पॉजिटिव आता है उसको भी सत्व ही बैलेंस करता है। किसी किसी इंसान के अंदर ऐसा होता है। अब देखिए इस संसार में भांति भांति के लोग हैं। कबीरा तेरे देश में भांति भांति के लोग कुछ तो है। खैर ये बात यहां नहीं बोल सकता मैं। तो हम कह रहे हैं कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो महा नेगेटिव होते हैं, महा फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, उनके अंदर तमस की भावना बहुत ज्यादा है। वो क्या करते हैं, तमस कैसे बढ़ जाता है बॉडी में? तमस बढ़ जाता है शराब पीने से, मीट मछली खाने से, अंडा खाने से। कहीं ना कहीं ये सारी चीजें जो है, मीट मछली जो क्या करता है, बॉडी के तमस को बढ़ा देता है। रजस क्या है? सात्विक रजस। आप बैलेंस फूड खाते हैं, जो घी है, जो जानवरों से आता है, प्रकृति से आता है। लेकिन जो सात्विक इंसान है वो बस बैलेंस डाइट लेता है। ना वो बहुत ज्यादा मीट मछली खाता है, ना बहुत ज्यादा साधु हो जाता है। वो एकदम से बैलेंस रहता है कि हम कभी मीट मछली भी सप्ताह में 1 दिन खा लेंगे और 1 दिन खीर भी खा लेंगे। तो वो बैलेंस करके रखता है। हर इंसान के अंदर सत्व की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए। जिसके अंदर सत्व की मात्रा ज्यादा है वो इस संसार में सुखी है। क्यों सुखी है? क्योंकि उसके पास जब पॉजिटिव आता है तो भी वो पागल नहीं होता है, और नेगेटिव आता है तो भी वो पागल नहीं होता। पॉजिटिव आया तो आपने देखा है ना, लोगों को पैसा आया तो एक ही दिन में कंप्यूटर खरीद लिए, लैपटॉप खरीद लिए, कार खरीद लिए, बंगला खरीद लिए। तो उसको कहीं ना कहीं सत्व बैलेंस करता है। और जिसके जीवन में तमस परेशान करता है उसको भी सत्व बैलेंस करता है।